सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को श्रमण संस्कृति का संप्रवाहक क्यों कहा जाता है? संवाहक का अर्थ होता है फैलाने वाले, श्रमण संस्कृति को उजागर करने वाले। क्योंकि श्रमण संस्कृति लोप हो रही थी, लोग श्रमण संस्कृति के प्रति गलत विचार कर रहे थे। लोग सोच रहे थे श्रमण पंचम काल में श्रमण है ही नहीं, लेकिन आचार्य श्री ने ऐसी चर्या का पालन किया और ऐसी श्रमण संस्कृति को उजागर किया कि आज सारी दुनिया यह मानने लगी है कि पंचम काल में भी सच्चे मुनि होते। श्रमण संस्कृति उन्नायक है, संवाहक है ना, जिन्होंने आगे बढ़ाया है। क्योंकि श्रमण संस्कृति रुक गई ही थी, उसके बाद उन्होंने बढ़ाया। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने बढ़ाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उजागर किया। एक बढ़ाना होता है और एक उजागर होता है। बढ़ाया तो पूज्यवर शांति सागर महाराज ने है, लेकिन उजागर किया पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज ने। उसमें निर्मलता लाए, उसमें उज्ज्वलता लाए, उसमें और कितनी पवित्रता आ सकती है, वो लाकर के श्रमण संस्कृति को उन्होंने बहुत उच्चासन दिया है, ऊंचाइयां दी हैं। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। शास्त्रों के अनुसार 5 स्थावर और विकल्पत्रय नियम के नपुंसक वेदी ही होते हैं, तो इनमें चारों संज्ञाएं कैसे घटित होगी? संज्ञा का अर्थ होता है इच्छा। नपुंसक है तो क्या हुआ, नपुंसक को भी इच्छाएं तो होती। परिणाम बनाने में क्या इच्छा है? तो संज्ञा है ना, इच्छाएं। भली वो स्त्री और पुरुष न होने से तद्रूप क्रिया न कर सकें, लेकिन परिणाम तो उनके भी होते। परिणामों की अपेक्षा से संज्ञाएं होती हैं। तद्रूप परिणति हो ऐसा कोई नियम नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। दर्शन पाठ में भगवान की मुख मुद्रा को पद्मराजमणि के समान बताया है। गुरुदेव, पद्मराजमणि की क्या महिमा है? पद्मराजमणि एक विशेष आकर्षक मणि होती है। हालांकि आज वो मणि उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये उपमाएं कहलाती हैं। पद्म प्रभु भगवान को विशेष रूप से पद्म प्रभा, पद्म पलाश लेशा, पद्मालया लिंग चारु मूर्ति, तो ये उपमाएं दी जाती हैं। तो उपमाएं कभी सूर्य की उपमा दी जाती हैं, तो कहीं भगवान का मुख सूर्य नहीं हो गया। एक उपमाएं हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या भोग भूमि के मनुष्य को कषाय उत्पन्न होती है? कषाय प्रकट नहीं होती। सामान्य कषाय उनको भी क्रोध, मान, माया, लोभ होता है। तुम्हारे जैसे उठापटक नहीं करते कि सिर फोड़ दे और फूट जाए। सामान्य रूप से क्रोध होता है, सामान्य रूप से उनके क्रोध आदि भाव होते हैं। इतने नहीं होते कि वो दूसरे का नाश करें, उनके ओंठ फड़कने लग जाएं, आंखें लाल हो जाएं, लेकिन कसाय तो उनकी होती है। नमोस्तु गुरुदेव। भक्ति किसकी करना चाहिए? भक्ति किसकी करना चाहिए? गुणवानों की भक्ति करना। गुणशो पुण्योदम। जो गुणवान है, भक्ति शब्द एक रूढ़ शब्द है जो मात्र धर्म क्षेत्र में ही प्रयोग होता है। सच्चे देव सात गुरु की ही भक्ति करना चाहिए, अन्य की नहीं। भक्ति क्योंकि रूढ़ शब्द है, जो अपने और सबकी प्रशंसा कर सकते हो, लेकिन भक्ति जो शब्द है यह देव सात गुरु के रूप में ही आता है। शक्ति उन पर करना चाहिए, उद्दंडों पर जो उच्छृंखल होते हैं, उन पर शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। उनको शक्ति के साथ दमन करना चाहिए। वो भक्ति से दमन नहीं हो गए, उनको शक्ति से दमन करना चाहिए। जो हमारे जीवन में उद्दंड होते हैं, उद्दंडता लाते हैं, जो धर्म के प्रति विपरीत होते हैं, उनको शक्ति से निपटना चाहिए। साधर्मी से प्रीति करना चाहिए। जो हमारा साधर्मी बंधु है उससे वात्सल्य होना चाहिए। वात्सल्य शब्द जो है ये भी रूढ़ शब्द है धर्म में। साधर्मी से वात्सल्य होना चाहिए। और प्रीति शब्द जो है यह लोक व्यवहार का शब्द है। हमारा धार्मिक शब्द है वात्सल्य, और वात्सल्य है साधर्मी से करना चाहिए।
प्रीति शब्द जो है लौकिक शब्द है, तो प्रीति शब्द उनसे करना चाहिए जो तुम्हारे सहयोगी होते हैं, परिवार के होते हैं। और प्रीति शब्द जो है इतना विस्तृत है कि संसार में हर व्यक्ति से प्रीति करना चाहिए। प्रीति का दूसरा अर्थ है मैत्री। सत्वेषु मैत्रीम गुणशुक प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। इस प्रकार से समस्त जीवों के प्रति प्रीति भाव होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सक्षम व्यक्ति बोली लेने के उपरांत दान राशि ना दे तो क्या दोष लगता है? बहुत खतरनाक दोष है। जो मंदिर का दान बोलकर नहीं दे पाता है वो निर्माल का दोष माना जाता है। अभी समय कम है, कभी बताऊंगा। ऐसे अशुभ कर्म का बंध होता है कि उसके हाथ में कोई सोने की मोहर रख दे तो वो अंगारा बन जाती है। सब तरफ से लोग सहयोग करें, सब पाप में बदल जाता है। निर्माल का इतना खतरनाक दोष है। जो एक आकृत नाम की कहानी मिलती है। जिस दिन से वो गर्भ में आया 56 करोड़ की दीनारें थी, सब खत्म हो गए, सब लोग समाप्त हो गए। माँ बचती है, माँ बेटे को लेकर के दूसरे नगर चली जाती है। वहाँ जाकर के एक सेठ ने देख लिया कि मुनीम ने देख लिया कि अरे ये तो मेरे सेठ जी का लड़का है। उसे उसको सोने की एक मोहर दी। जैसे ही हाथ पे रखी वो अंगारा बन गई, हाथ जल गया। फिर उसने कहा कि अरे तो दुर्भागा है। फिर एक चने की पोटली बांध दी। वो चने की पोटली बांधी और ऐसी फट गई वो कि रास्ते में जाकर के मुट्ठी भर चने बचे। जब उसने माँ को सुनाया और माँ बड़े दुर्भाग्यपूर्ण मानकर दूसरे गांव गई। वहाँ एक अवध ज्ञानी मुनिराज मिले। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा कौन सा ये पापी जीव बन जन्मा है? मेरा बेटा जब से जन्मा सब कुछ खत्म हो गया, सोने की मोहर भी अंगारा बन गई। तब महाराज ने कहा इसने अपने पूर्व भाव में मंदिर की बोली ली थी, वह निर्माल उसने दिए कहा वो नहीं चुकाया। मंदिर की संपत्ति को हड़पना, मंदिर की दुकानें सस्ते भाव में लेना। हाँ, यहाँ तो जबलपुर है, ललितपुर है, यहाँ पर मंदिर की दुकानें ले लेते सस्ते भाव में, और स्वयं की दुकान वहीं हो। तो कई लोग तो ऐसे पापी हैं कि मंदिर की दुकान स्वयं ले लेते हैं और स्वयं दूसरे को किराए पे चला देते हैं। मंदिर को 50 रुपया दे रहे हैं और दूसरे से 5000 रुपया ले रहे हैं। महान पाप। मंदिर की दुकान लेकर के दूसरे को दे देना और उससे कमाई करना, ये सब पाप के अंतर्गत आता है। इनके जीवन में ऐसे दुर्भाग्य आएंगे कि सामने सोना रखा रहेगा, जैसे ही हाथ लगाएगा वो सब माटी हो जाएगा। इसलिए निर्माल को कभी भी अपने जीवन में नहीं खाना, चाहे भली भीख मांग लेना। भीख मांगने में कोई पाप नहीं है, मजदूरी करने में कोई पाप नहीं है, लेकिन मंदिर की बोली हुई बोली को जरूर देना महानुभाव, उस पर नहीं करना। मंदिर की संपत्तियों से आजीविका नहीं चलाना। मंदिर की दुकान मकान को ये लेके मत देना, मंदिर की दुकान है अपन को सस्ते में मिल गई, कहाँ मिलेगी? नहीं, आप समर्थ हो गए हैं तुरंत मंदिर की दुकान छोड़ दो। और यदि सहमति से यदि मंदिर देता है तो ईमानदारी से वही किराया देना चाहिए जो एक प्राइवेट दुकानदार को दिया जाता है। मंदिर के लिए दुकान का कम नहीं। यदि प्राइवेट दुकान लेते तो वो कितना किराया लेता? उतना ही किराया मंदिर वाले भली कम लेवें। तुम्हें ये कह देना चाहिए नहीं, बाजू में दुकान प्राइवेट है, उसका इतना किराया लग रहा है। कमेटी भी कहे कि नहीं कोई बात नहीं, हम तुम्हें कम करते हैं,
लेकिन मेरा दुकानदारों से मेरा कहना है मेरे भक्त हों तो तुम कहना नहीं, मैं कम नहीं दूंगा, मैं उतना ही दूंगा जितना यहाँ बाजार का मूल्य है। मना करने पर भी दो, आपको लेना पड़ेगा। दुकान कमेटी कह रही 1000 रुपये में दे देंगे, नहीं, यहाँ का रेट 5000 किराया है, मैं 5000 ही दूंगा। ऐसा दे करके करो तुम, देखो ऐसा हो जाएगा कि आज तुम किराए की मकान में रह रहे हो, दुकान में कर रहे हो, कल स्वयं की फैक्ट्री होगी, स्वयं की धंधा होगा, तुम्हारे और इतना ज़्यादा होगा कि तुम दूसरे को किराए पे दोगे। और ये जो लोग मंदिर की दुकानें सस्ते में ले लेते हैं, इनको खानदानी सिद्धि होने वाली नहीं, इनका पुण्य जब तक चल रहा है तब तक ही चलेगा। ये सब निर्माण के दोष लगाते हैं। बयान सार के अंदर 2 गाथाएं निर्माण के संबंध में बड़ी हृदय विदारण वाली है। यानी जब तक भगवान के मंदिर की बोली चढ़ी हुई है और तुम्हारा संकल्प समय निकल चुका है, आपने संकल्प किया था कि मैं 6 महीने दूंगा, साल भर दूंगा, 5 साल दूंगा, वो संकल्प में समय भी निकल गया है। उस समय नियम से नरक गति का बनो, चाहे पूजा कर लो, चाहे अभिषेक कर लो, चाहे आहार दान दे लो, निरंतर नरक गति का बन होता है, क्योंकि अभी तुम्हारे ऊपर मंदिर की पूरी चढ़ी हुई है। ऐसा नहीं करना, कैसे भी बने जैसे, अरे संसार में दुनिया भर के आप कार्य करते हो, उनकी व्यवस्थाएं करते हो, लोन लेकर, कर्जा लेकर, सब कुछ करके मंदिर की बात को इस प्रकार विचार करना। नमस्ते गुरुदेव, स्वशक्ति जागरण कैसे कर सकते हैं? अरे तुम्हारे एरिया में जब बिहार किया तो 1 महीने तक भूल भी चला। हम 24 घंटे हर समय पर शक्ति को देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि मेरे अच्छे कर्म के आदमी, हम सोच रहे हैं कोई मेरा सहयोग कर दे तो उसके आदमी। 24 घंटे हम पर पदार्थों के आदमी, कभी ये नहीं सोचते हम कि हमारी वो जिंदगी हो जाए कि हमें किसी का सहारा न रहे। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे जब भी कोई परेशानी आए कोई मुझे सहारा दे, ये सहयोग कर दे। अरे ये चिंतन करो कि मेरी जिंदगी ऐसी बन जाए मुझे किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़े, मैं इतना समझ लूँ। जैन दर्शन तो ये कहता है भोजन करते समय, हे भगवान पूजा करते समय कहता है हे भगवान ऐसी शक्ति दे दो कि मुझे रोटी की जरूरत ही नहीं पड़े, क्षुधा रोग विनाश नाए। अब तो कहते स्वशक्ति जागृत, आपकी पूजा में स्वशक्ति जागृत, यानी बिना भोजन पानी के कोई रह नहीं सकता। लेकिन जैन श्रावक भगवान से रोटी नहीं मांग रहा है, क्या मांग रहा है? रोटी तो पराधीन है, पता नहीं मिली कि नहीं मिली, पता नहीं लिया और वो पुलाव खा गया तो पता नहीं खाई पची की न पची। आप तो हमें ऐसी शक्ति दो भगवान कि मुझे रोटी की जरूरत ही न पड़े। पूरी पूजाएं देखो, सब चीज में सुधार और विनाश पंचेंद्रियों के विषयों के साथ ये नहीं कहा कि मुझे पंचेंद्रियों के विषय नहीं, क्या कहा? आजकल के छल करित प्रति दिवस ये है स्वशक्ति जागृति, दिवस घुमावत हे अच्युत जो भक्त नमे तुम चरण कमल को छिनक एक में ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़े, हम ऐसी दशा को प्राप्त हो जाए जहाँ व्यक्ति जीवित तो है लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। जैसे सिद्ध भगवान को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, लेकिन वो जीवित है दुनिया में। तुम सो सन्मुख रहे भक्ति सो सुख पावे, जो स्वभाव ते विमुख आपते दुख ही बढ़ावे, दुख ही बढ़ावे।
कष्ट कीजिए। सदा नाथ भाई अब का स्वभाव है। दात एक धृति रूप गुसाई साधुजन का इन स्वभाव है। दोनों के हेत स्वच्छ दर्पणवत छाई। अर्थ क्रिया है ना, उनका कोई नेचर है, उनका कोई पर्पस है, उसको स्वभाव कहते हे हैं। अगाध जल निधि समुद्र जल है जितनो ही मेरु तुंग स्वभाव सिखरो उच्च भन्यो ही और पदार्थ आदि उच्च जो है, सब आदि भन्यो ही कोई अपन बोल चाल वसुधार सुर लोक हूँ इस इसका कार्य है हाथी सही अपने शरीर को विचलित तेरी प्रभुता देव भुवन नहीं होगा। लंगी वस्तुत्व नाम का गुण है उसको अपने शरीर में स्थित करता है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या भारत से बाहर जाकर पैसा कमाने का मार्ग सही है? मैं ये बात हे अनवस्था धर्म परम सो तत्व तुम्हारे कयो न आवा गमन प्रभु मत माहि तिहारे मत माहि लेकिन कमा करके वहीं नहीं रहते थे, कमा करके कमाते देश में थे। छाड़े आप यानी वहाँ कमा करके देश में आकर उसका उपयोग करते, उस देश को समृद्ध करते थे। अब तो ऐसा हो गया कि वहाँ कमाने गए और वहीं बस गए। उनकी बात कह रहा हूँ, कमाने जाने में तो कहाँ बात है, यदि दूसरे देश में कहाँ जाकर कमा के धन लाता है, देश को समृद्ध करता है, परिवार को समृद्ध करता है, संस्कृति को समृद्ध करता है। बहुत त्राता अरब लीनी भस्म लपेट नाम नमोस्तु गुरुदेव, उपाध्याय परमेष्टि का चरित्र कितने प्रकार का होता है? शंभु निज देहि सुतो होय अचेत विष्णु बनि ताकरि हार्यो 28 को काम न कहे आप 28 सदा